आज हम कान्हा जी की साइज़ 1 ये वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये 2 कलर लिए हैं और इसके लिए हमें 2.5 mm क्रोशिया हुक 4 नंबर का लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वाइट कलर से। ओके, तो ये वाइट कलर से हम यहाँ से इसको यूँ पकड़ा, यूँ फिंगर पे गोल घुमाया और ये इसके अंदर, और ये जो थ्रेड ये धागा इसके अंदर डालकर ऐसे ये हमारी एक नॉट लग गई। इसके बाद हमें यहाँ पे 14 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इससे यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस तरह से थंब रखना है, हमारा अंगूठा रखना है। उसके बाद 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3, और इस तरह से धागे को लपेट कर यहाँ पे जहाँ हमने ये पकड़ा हुआ था इसके अंदर इस तरह से डालना है। और ये पहले 2 में से, फिर वापस से 2 में से, ये इस तरह से निकाला। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें ये जो हमारी पूरी चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक, ये फिर से एक बार देखते हैं, ये 2 में से पास किया, फिर ये 2 में से, इस तरह से ये पूरी चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है, डबल क्रोशिया बना दिया। ये 14 डबल क्रोशिया और ये 3 चेन, तो उसको सबको मिलाकर 15 डबल क्रोशिया होगा। ये 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। फिर इसको पलटना है इस तरह से, और यहाँ पे नहीं डालना है, ये दूसरे वालों में यहाँ के और ये एक डबल क्रोशिया हुआ, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया हुआ। ये 3 चेन जो है उसको एक डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे, और इस यहाँ पे 2, उसके बाद नेक्स्ट में 2। सॉरी, एक 2, यहाँ पे सब में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, सिर्फ लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, देखो मैंने यहाँ तक डबल क्रोशिया बना दिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2, ये यहाँ तक मैंने बना दिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। उसके बाद जो हमारी ये 3 चेन हैं, 3 चेन
इसकी तीसरी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, तीसरी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक, और जो लास्ट वाला है उसके ऊपर एक, और बाकी जो भी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। ओके, उसके बाद हम 2 चेन लेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। उसके बाद ये इसके अंदर हमने बनाया है, तो नेक्स्ट में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर उसके नेक्स्ट में एक, तो ये 2 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया। इस 3 डबल क्रोशिया के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 3 बार। फिर नेक्स्ट में ये एक बार हुआ और ये दूसरी बार। तो ये हमने क्या किया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक और 2। ठीक है, तो क्या करना है, 3 बार सिंगल क्रोशिया करना है, फिर चौथे में डबल सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये मैंने 3 बार सिंगल क्रोशिया ले लिया है, 1 2 3, उसके बाद ये 1 2, उसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया बचेंगे, तो उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4। ये टोटल सिंगल क्रोशिया जो हमारे हैं वो टोटल 34 बने हैं। ठीक है, 34। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3, ये हमारा वर्क हमने पलट दिया। उसके बाद इसमें नहीं बनाना है, नेक्स्ट में जाना है, एक डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। ओके, तो ये 4 डबल क्रोशिया बनाए और 3 की चेन, तो ये काउंट होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद 7 हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक छोड़ दिया और 8वें के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 2, अब यहाँ से हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसको काउंट करके। तो ये यहाँ से नेक्स्ट में 2
3 4, इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। तो ये 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से हम 7 को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये निकाल लेते हैं। दो, नेक्स्ट में 3, सॉरी इस तरह से 3 4 4 और ये 5 और इस तरह से ये हमारी चोली बनके रेडी हो गई है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये जो है हम 1 2 चेन लेंगे, इसको पलट देंगे। फिर यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो, इसी तरह से ये हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये यहाँ तक, हाँ, तो ये यहाँ तक हमने बना दिया है। अब तो ये 1 ये से 2, फिर इसको इस तरह से लेकर आना है। और ये जो चेन है ये जो 2 की चेन है, इसके अंदर यहाँ से ये हमने इसको बंद कर देना है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच इस तरह से एक, फिर इस तरह से इसको साइड पर लेकर आएंगे। अगर घेरे में बीच में ये रहेगा तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसके लिए हम इस तरह से इसको साइड पर लेकर आएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। उसके बाद इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ से चेन बनी है वहाँ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये एक हो गया, ये दूसरा, फिर एक, फिर यहाँ पे वापस से नेक्स्ट में 2, 1 2। तो इसी तरह से ये जो पूरा राउंड है वो हमें कंप्लीट करना है। लास्ट में हमारा, ये लास्ट के अंदर हमारा एक डबल क्रोशिया बना, 2 फिर 1। अब हम यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर 3 चेन, 1 2 और 3। ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट हुई। उसके बाद 3 और चेन, 1 2 3, ठीक है। और इसको छोड़ देना है, इसको स्किप करना है और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। फिर वापस से 3 चेन, 2 3, और ये हो गया, ये स्किप किया यहाँ पे, ठीक है। फिर से 3 चेन और ये स्किप किया यहाँ पे, देखो। तो 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन डबल क्रोशिया, 3 चेन डबल क्रोशिया, और ये जो 3 चेन है ये हमारे डबल क्रोशिया का काम करेंगे। तो ये यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ 3 चेन, 1 2 और 3, और यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3, और यहाँ तीसरी चेन के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 चेन लेंगे इस तरह से और इसको पलट देंगे, और ये जो हमारा गैप है उसके अंदर हम इस तरह से इसको यहाँ से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से इतना ये इसको खींच लिया। यहाँ पे हमें पफ स्टिच बनानी है, तो 1 3 और ये 4। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको यहाँ पे खींचा और यहाँ पे एक चेन बना ली, और यहाँ पे बनाया था ना डबल क्रोशिया, तो नेक्स्ट में इसके अंदर से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ पे पॉप स्टिच बनाएंगे, 2 3 4 दोहराने, और ये सिंगल स्टिच, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। इसके अंदर ये डबल क्रोशिया, ओके, और एक पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 4 से धागा लेंगे और ये कंप्लीट। अब यहाँ पे ये तीसरी चेन के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया। अब देखो
ये जो पफ स्टिच बनी है यहाँ पे, ये पूरी, तो ये सारी इवन नंबर में होनी चाहिए। जैसे कि 2 4 6, मतलब 2 4 नहीं आती है, पर इस तरह से इवन नंबर में होनी चाहिए। तो ये मेरी जो पफ स्टिच बनी है वो 16 है, आपकी 14 हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से चेन लेंगे 1 2, अरे यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। तो ये धागा हमने पीछे किया, उसके बाद दूसरे कलर का जो भी हमें लेना है धागा वो लेंगे और एक 2 3 4 और 5, यहाँ से ये धागा खींच लेंगे इस तरह से, और ये हो गया 5 चेन बना ली मैंने। और यहाँ पे ये दोनों के बीच में से इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। फिर से 5 चेन, देखो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरा राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया है और यहाँ लास्ट में इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी। सिंगल स्टिच के साथ अब वापस से हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5, देखो यहाँ 5 कम, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। और ये जो स्लिप स्टिच है इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 3 4 5 6 सिंगल स्टिच के अंदर यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 4 यहाँ पे इस तरह से। तो ये इसके ऊपर हमें वाइट की चेन बनानी है पूरे राउंड में। 1 2 3 4 5 6 और इसको इसके अंदर। अब ये जो है मैंने थोड़े इस तरह से बड़ा रखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से इसको अंदर लेने वाले हैं। अब एक चेन लगाऊंगी मैं और इसको यहाँ से काट दूंगी, इसको निकाल। तो ये हमने स्लिप नॉट बना दी। अब इसके बाद ये दोनों धागे को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे ये जो है स्पेस इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 बार इस तरह से हम धागे को लपेटेंगे और इसके अंदर डालेंगे, ओके। और यहाँ पे 1 बार
दो में से पास किया, फिर दो में से पास किया और वापस से दो में से। तो ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे दो में से, फिर दो में से, फिर से दो में से। ओके, तो और इस तरह से हमें ये है 16 बार बनाना है और चेन भी काउंट होगी। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये एक पार्ट के अंदर हमने 16 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। उसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से दो बार धागे को लपेटेंगे और ये वाला हम छोड़ देंगे। ये वाला हम यहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद इसमें से एक, इस तरह से, इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे ये 16 बना दिए, फिर यहाँ एक छोड़ दिया हमने यहाँ पे ये वाला, उसके बाद 16 बनाएंगे, फिर यहाँ पे ये वाला है इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 16 बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा सर्कल हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये राउंड हमने यहाँ पे ख़त्म किया। अब इसको हम ये लास्ट 5वीं चेन में कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और ये कनेक्ट हो गया। अब इसको ये धागे को काट लिया और इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम वाइट धागा लेंगे। वाइट धागा लेने के बाद इसको यहाँ से इसके अंदर हमें इस तरह से ये इस तरह से फिर 1 2 3 चेन लेनी है और ये दोनों के बाद यहाँ से इसमें फिर 1 2 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे इसके अंदर से डालकर ये 1 2 3, फिर वापस से यहाँ से इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिच लेनी है, सिंगल क्रोशिया बनाना है सारे में। और इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। यहाँ पे आने के बाद ये 3 चेन लगाएंगे हम यहाँ पे। अब ये जो है इसको भी हम यहाँ से इस तरह से ऊपर लेंगे ये दोनों को, और यहाँ पे ये स्लिप स्टिच, तो सॉरी सिंगल क्रोशिया लगा दिया, फिर 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया 1 2 3, फिर से यहाँ से दोनों के बीच से सिंगल क्रोशिया। देखो इस तरह से ये यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। ये हमारा ये रहा, इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो इसी तरह से ये सारे जो राउंड है ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ये राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ इस तरह से ऐड करेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन बनाएंगे और ये धागे को यहाँ से काट लेंगे। ओके, और ये नोट हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब आपको ये जो धागा है इसको अंदर खींच लेना है इस तरह से।
जो भी एक्स्ट्रा धागा है ये, उसे हम यहाँ से अंदर लेने के बाद काट देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। आप चाहो, मैं ये जो है इसको इस तरह से रखने वाली हूँ, चाहो तो इसे ये चोले की तरह यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते इस तरह से।